शांति। आज है 17 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे भविष्य के लिए 21 जन्मों का सुख देने के लिए बाबा आते हैं, परमात्मा इस संगम युग पर आते हैं, है ना। तो आप बच्चों का क्या काम है, आप भी मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। जो श्रीमत देते हैं बच्चे, अगर उसे यथार्थ रीति धारण करते हैं तो वो ही क्या हुआ, मददगार बनना। कि जैसा बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस पर खरे खरे उतरना, यही है मददगार बनना। तो प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, है ना। तो बाबा है स्नेह का सागर, प्रेम का सागर। तो हमें भी क्या बनना है, प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल ना आए। दुख कौन देते हैं, जो असुर होते हैं, है ना। प्रश्न किया बाबा ने, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है, तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है। उत्तर दिया, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना, है ना। रूप बसंत यानी योग और ज्ञान स्वरूप। तो योग और ज्ञान स्वरूप बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना, यानी ज्ञान की ही बातें निकलें। जब भी मुख से कुछ भी बोल निकले तो वो ज्ञान युक्त हो। तो तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। हाँ जी बाबा, है ना। तो मुख से कभी भी कोई पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है ना। आपस में एक दो को तंग करना, गुस्सा करना, ये क्या है, असुरों के काम है। असुरों यानी जिनका कोई सूर ही नहीं, मनुष्यों का काम है, जो मन के वश में है, उनका काम है। तो मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए, है ना। तो दुख बाहरी रूप से तो देना ही नहीं, लेकिन मनसा में भी ना आए। मन में भी ऐसा कोई ख्याल ना आए कि किसी को दुख देना। निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना, ना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में लौ नहीं उठाना। तो बाबा कह रहे, निंदा स्तुति मान अपमान, अगर मैं आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में हूँ तो फिर निंदा स्तुति मान अपमान ये सब क्या है, रोल के हैं, है ना। रोल को मिल रहा है मान, रोल को मिल रहा है अपमान, रोल की निंदा हो रही है, स्तुति रोल की हो रही है ना। तो जब मैं आइडेंटिटी हूँ ही नहीं, रोल में हूँ ही नहीं, तो इन सब को सहन करना कितना सहज है। यानी उन सबसे उपराम वो सब क्या हो रहा है, रोल में हो रहा है। मैं कौन हूँ, आत्मा। मैं तो आत्मा पीछे अपने ही रोल को साक्षी होकर देख रही है, है ना। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, क्योंकि आत्मा को तो कुछ ना निंदा होती है, ना स्तुति होती है, ना मान ना अपमान। हो किसका रहा है, रोल का। तो रोल कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। हाथ में लौ नहीं उठाना। हाथ में लौ कौन उठाते हैं, जो देहभान में फंसते हैं। तो देहभान जब है ही नहीं तो लौ उठाने की तो कोई बात ही नहीं। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है,
और भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? जब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फ़र्क है ना, है ना। तो एक है ज्ञान, जबकि स्मृति आती है आत्मा को अपने आप की, परमात्मा की। और अज्ञान यानी जब भटक रहा है, अज्ञानता है, अंधेरा है, तो बाबा कहते हैं कि भक्त लोग किसकी महिमा करते हैं? इष्ट देवों की। और तुम बच्चे बैठे हो तो किसकी महिमा करते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा की। तो रात दिन का फ़र्क है ना, तो वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान ही नहीं है ना। जब तक पहचान ही नहीं तो प्यार कैसे हो सकता है? तो महिमा फिर गाते रहते हैं, लेकिन प्यार नहीं। महिमा जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे सिखाते हैं कि ये तेरे माता पिता हैं, मम्मी पापा हैं। फिर बताते हैं कि ये तुम्हारे, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे पता चलता है ये मेरे रिश्तेदार हैं ना, नाना चाचा काका। तो फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है तो अपनी देश के लोगों को, जो देश के बारे में जानता है, और मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। जैसे जैसे उनके जो माता पिता हैं वो करते हैं, तो वैसे ही वो करने लगता है। लेकिन जानते कुछ नहीं कि एक परंपरा चली आ रही है, बस महिमा गाते रहते हैं। तो इतना प्यार नहीं, अंदर से वो प्यार नहीं, वो चक्षु समझ के चक्षु नहीं खुलते, सिर्फ वो महिमा गाते रहते हैं, क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ, और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है ना। तो परमात्मा पिता, उसके लिए होता है कोई किंतु परंतु? होता नहीं। वो जैसा है उसी से कितना प्यार करते हैं, सभी करते हैं। हर किसी को लगता है परमात्मा मेरा ही है, बाबा मेरा ही है ना। तो वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। कहाँ? सतयुग में। यह तुम यहाँ सीखते हो, यहाँ संगम युग पर यह सीखते हैं। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी, किसी के साथ कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये सब ड्रामानुसार हो रहा है, हर एक अपना पार्ट एक्यूरेट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, नहीं लड़ाई झगड़ा क्यों, क्या, कैसे, बहस, वो नहीं। तो बाबा कहते हैं जिसको लून पानी कहते हैं। तो अंदर में किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए। नफ़रत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। नफ़रत किससे होती है? रोल से। तो जब देह भान में आते हैं तब नफ़रत पैदा होती है। तो देह भान में रहना ही नहीं है, मुझे स्मृति में, अपनी आत्मिक स्मृति में रहना है। तो नफ़रत किससे? नफ़रत करने वाले तो बाबा कहते हैं कि कलयुगी नरकवासी हैं, है ना। कलयुग में आती है, इस तमो प्रधान दुनिया में नफ़रत होती है एक दूसरे से। तो जानते हो हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में हैं, भाई भाई हैं। हम सब क्या हैं? भाई बहन। यहाँ पर इस दुनिया में, इस मनुष्य चोले में, यहाँ पर हम सब क्या हैं? भाई बहन। क्योंकि स्त्री पुरुष का वाहन है और देहधारी हैं। लेकिन शांति धाम में तो भाई भाई है, वहाँ पर तो है ही आत्मा, है ना। तो कोई किसी का स्त्री भान का कोई भान नहीं है। तो वहाँ पर सभी क्या है? आत्मा तो आत्मा है। तो वहाँ पर सभी भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ पे जाते हैं तो भाई बहन हैं। तो ये स्थूल दुनिया, ये सृष्टि में जो रोल है वो क्या है? कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर सब अपने कर्मानुसार पार्ट बजाते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सभी क्या है? भाई बहन। ईश्वरीय संतान है, ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है ना। तो सब क्या है? ईश्वरीय संतान, ईश्वर की महिमा है, वो ही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं।
तो तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। तो ये अपने आप की चेकिंग है। आज बाबा ने कहा कि अपने दिल से पूछो कि जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वो तो नहीं देखते कि कौन खराब है, कौन गलत है, किसके कर्म कैसे हैं, नहीं। तो वो 21 जन्मों के लिए जो उसे याद करता है, उसे 21 जन्मों का सुख देता है। कंडीशन क्या है? स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विंशंति हो जाते हैं। अंडरलाइन है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप के अगर मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विंशंति हो जाते हैं, यानी विनाश को पाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, है ना। विपरीत बुद्धि होना तो असुरों का काम है, यानी जो श्रीमत के से विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत बुद्धि चलाते हैं, तो वो है असुरों का काम। तो अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, हम क्या हैं? प्रेम के सागर, स्नेह के सागर के बच्चे। हमारा काम भी क्या है? सुख देना सभी को, है ना। तो सुखदाता है बाबा, दुख हरता, सुख करता है। तो फिर बाबा कहते हैं एक दो को अगर दुख देते हैं तो फिर उन्हें असुर कहा जाता है, उसका कोई सुर नहीं। तो तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता, सुख करता के बच्चे। तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें फिर दुख देने का ख्याल कैसे आ सकता है? तुम तो हो ही दुख हरता और सुख करता के बच्चे। तो वह तो है ही असुरी संप्रदाय, जो दुख देते हैं एक दूसरे को और श्रीमत अनुसार नहीं चलते, तो वो क्या है? आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी हैं, है ना। तो ईश्वरीय संप्रदाय हैं देह अभिमानी, जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं, रोल कॉन्शियसनेस से डिटैच और सोल कॉन्शियसनेस। वह कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है ना। तो यहाँ पर याद की यात्रा से ही कल्याण होना है। और जो दूसरों को दुख देते हैं और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वो याद की यात्रा में भी रह नहीं सकते। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे, है ना। तो वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो से लड़ते तंग करते रहते हैं, एक दो में लड़ते तंग करते रहते। आधा कल्प से यानी द्वापर युग से, है ना, जब से देह भान आया और अपने आत्मिक स्मृति भूल गए, अपने कॉन्शियसनेस को भूल गए, तो फिर बाबा कहते दुख देते आए हो, क्योंकि रोल में फंस गए, जो उसके अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है तो उसी में फंस जाते हैं। उसने कुछ भी किया तो उसको मैं मेरा लगा दिया, कोई किसी भी कर्म को, ना, तो फिर उसका हिसाब किताब बना। कर्मों को अगर मैं मेरा लगाएंगे तो फिर उसका हिसाब किताब बनता है, यानी रोल कॉन्शियसनेस में फिर उसको लड़ते रहते हैं। तो एक दो में लड़ते और तंग करते रहते हैं, तो वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं, है ना। तो जो इस तरह से लड़ते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, रोल में फंस जाते हैं, फिर उन्हें क्या कहेंगे? आसुरी संप्रदाय। भल पुरुषार्थी हैं
तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। चार्ट रखते हैं, जैसे स्थूल दुनिया में भी हम चार्ट रखते हैं तो फिर टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है ना कि मेरी क्या मतलब मैंने प्रोग्रेस की। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। तो ये रोल कॉन्शियसनेस में होता है, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है, यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ आत्मा। हायर कॉन्शियसनेस में रहेगी आत्मा तो इन सब से उपराम। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देना है। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते कि आपने नहीं कहना कुछ। अगर कोई कुछ कह भी देता है तो आप शांत रहो, क्योंकि आपको लॉ उठाना नहीं है। ये करण करावनहार कौन है? परमात्मा, है ना। अगर आपने कुछ कह दिया तो हिसाब बन गया। तो बाबा कहते कि बाप समझाएंगे ना। कोई दुख देते हैं तो बाप समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते, है ना। सब रोल कॉन्शियसनेस में आत्मा को नहीं कह सकती। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है ना, कोई 1-2 को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो। यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो, है ना। तो ये बाबा किसके लिए कह रहे हैं? मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं आत्मा कई लॉ तो नहीं हाथ में उठा लेती, है ना। किसी के से अगर कंप्लेन है तो बाबा को बताओ। किसी से खुद लॉ को उठाना ये हमारा काम नहीं, क्योंकि हम सब क्या हैं? आत्मा। करण करावन और हार कौन है? परमात्मा। परमात्मा का काम परमात्मा जाने। अपना घर, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। अब 1 मिनट के साइलेंस में बाबा को याद करेंगे। थैंक यू बाबा। यह भी समझते नहीं है, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर करने वाले कौन है? शिव बाबा, करण करावनहार। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे नहीं समझो कि ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो,
तो उनकी याद रहेगी, है ना। चाहे मुरली कोई भी सुना रहा, लेकिन सुनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। सुनाने वाले की तरफ ध्यान ना जाए कि ये सुना रहे हैं, नहीं, परमात्मा पिता शिव सुना रहे हैं। तो यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, है ना। तो ये परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा ही सुना रहे हैं। अगर किसी का मुख परमात्मा यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं सोचो कि ये सुना रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। यह गुप्त तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे, है ना। तो ये जो भी डायरेक्शन निकलते हैं मुरली के द्वारा बाबा समझाते हैं, तो ये स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं हम बच्चों को। अगर ये बात समझ जाते हैं तो बाबा कहते हैं फिर तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिकॉर्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम बलदास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। तुमको तो यहाँ दैवीय गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। बाबा की बात है, बैठे बैठे ऐसे कह देते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो ऐसे नहीं समझते, है ना। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि माया का भूत आ जाता है, वो मानने ही नहीं देता, अपनी तरफ खींचता है, विकार आ जाते हैं, तो आपस में ऐसे कह देते। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं, फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं, है ना। तो जो आसुरी स्वभाव वाले हैं तो वो अगर मिलते हैं तो फिर वो एक दूसरे की बोली वैसे ही बोलने लग जाते हैं, ऐसे ही बोलने लग पड़ते हैं कि आसुरी बातें ही फिर मुख से निकलती हैं, यानी एक दूसरे का रंग लग जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप संत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे, है ना। तो बाबा कहते थे तुम आत्मा क्या हो? रूप बसंत बनते हो, यानी ज्ञान और योग का स्वरूप बनते हो, तो तुम्हारे मुख से रतन ही निकलना चाहिए, ज्ञान की बातें ही निकलनी चाहिए, श्रीमत की बातें ही रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो फिर गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। पत्थर निकलते हैं यानी श्रीमत के विपरीत जो शब्द निकलते हैं तो फिर आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। बच्चे याद तो करते हैं लेकिन स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। जब हम किसी से स्थूल दुनिया में दोस्ती भी करते हैं तो वो एक जैसे एक बराबर होने चाहिए तभी दोस्ती होती है। ऐसा तो नहीं कि एक बराबर नहीं होंगे तो फिर डिफरेंसेस आएंगे, है ना। उनका सोचने का ढंग, उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग अलग अलग हो जाएगा तो दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पर
बाबा क्या है? बिंदु स्वरूप। तो मुझ आत्मा को भी जब मैं अपने आप को देह नहीं बल्कि आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को याद करती हूँ तो होगी यथार्थ याद। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं, देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। हाँ, तो यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते। घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते, यानी जो चीज़ इजीली मिल जाती है ना तो उसका मान नहीं रखते। तो जब इतनी कठिन तपस्या करके कोई परमात्मा का ज्ञान की बात वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो घर में ही गंगा बह रही है गंगा का मान नहीं रखते, यानी आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसका मान नहीं रखते। तो बाबा कहते जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है तो उसकी भी तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी श्रीनाथ द्वारे क्यों जाते हो? है ना। तो समझते हैं कि जो मतलब कठिनाई से जो चीज़ मिले तो उसकी वैल्यू समझते हैं, जो इजीली आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो शिव के मंदिरों में भी तो पत्थर का ही लिंग है। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वे घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे गोल हो जाते हैं, तो वह बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। तो भक्ति मार्ग वालों को समझाना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर उन्हें ये कह दो कि ये तो तुम घर में बैठकर भी कर सकते हो, आत्मा ने तो परमात्मा को याद करना है ना, तो फिर बाहर इतना भटकते क्यों हो? क्योंकि उन्हें 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि वो फिर बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है, तो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता और ज्ञान से सतयुग की रजाई मिलती है। तो ज्ञान से ही अपने आप की स्मृति आती है, परमात्मा को यथार्थ रीति विधि पता चलती है कि कैसे कनेक्शन जोड़ा जाता है परमात्मा से और कैसे उसे याद किया जाता है। तो ज्ञान है, बाबा कहते हैं, सुख का रास्ता और ज्ञान से ही सतयुग की रजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं, है ना। तो बाबा कहते कि अब जब तुम समझ गए हो, श्रीमत मिल गए, अपने आप को पहचान लिया कि हम आत्मा हैं और यहाँ सृष्टि चक्र पर रोल निभाने के लिए आते हैं जो कि ड्रामा अनुसार फिक्स है। तो बाबा कहते कि अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले परमात्मा के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। तो अगर बाबा कहते कि किसी ने ज्ञान थोड़ा भी सुना तो वो भी स्वर्ग में तो एक बार जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर, है ना, क्या पद पाएंगे वो अपने पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है।
समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। तो गंगा जल की बहुत इस स्थूल दुनिया में तो ऐसे समझते हैं कि गंगा जल की एक लोटी भी अगर मुख में डाल ली तो पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते हैं, फिर रोज़ उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाकर स्नान करते हैं। एक्चुअली तो बात ज्ञान गंगा की थी, तो उन्होंने फिर यहाँ स्थूल में गंगा को कह दिया, तो वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। यहाँ पर तो बूंद बूंद ज्ञान धारण करने की बात थी, तो उन्होंने बूंद बूंद पानी में मिलाकर स्नान किया। बाबा कहते हैं विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। तो ये परंपरा पहले से ही आदि 63 जन्मों से चली आ रही है। तो बाबा कहते हैं विलायत में भी ले जाते हैं, जिन्हें मतलब लगता है कि ऐसे पतित से पावन बन सकते हैं, तो वो गंगा जल भर कर ऐसे वहाँ पर विलायत में भी ले जाते हैं। तो यह सब है भक्ति। तो यह सब है भक्ति। इसमें मनुष्य चोले में ये सब कुछ करता है ना। इसमें ना तो आत्मा समझते हैं खुद को, ना ही परमात्मा का ज्ञान है। बस अपने देह भान में ये सब क्रियाएं करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। कचहरी करना यानी अपने ही कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कार का अपने आप ही चेकिंग और मेकिंग और अटेंशन देना अपने आप पर ही। बाबा कहते हैं कि अपनी कचहरी आप ही करो। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है ना। तो अपने आप ही ज्ञान पर यथार्थ रीति चल कर, उसका ज्ञान मंथन कर कर उस पर जो चलते हो वो ऐसे ही है जैसे अपने आप को राज तिलक देना। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तो बाबा तो श्रीमत देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, रास्ता बताते हैं, दैवी गुण धारण करो, तो जो करेंगे श्रीमत पर यथार्थ रीति चलेंगे तो वही पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, यानी इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है। हम कौन हैं? परमात्मा के राइट हैंड। तो बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। तो अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। करना कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को ये स्मृति दिलानी है, अपने देह भान से डिटैच होकर अपने आत्मिक स्मृति में रहना है ना। तो बाबा कहते हैं जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। नेस्टा में एक जगह बैठने की बात नहीं है ना। तो नेस्टा में यानी जो जैसे योग वो सन्यासी हैं वो एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे एक जगह पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चलते फिरते याद करना, बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी रहे। कुछ भी क्रियाकलाप करते हुए भी याद परमात्मा की रहे। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। कल भी बाबा ने बताया ट्रेन में सर्विस करना है ना। तो ट्रेन में सब फ्री होते हैं, सुनने वाले भी सुनाने वाले भी। तो बाबा कहते हैं ट्रेन में तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो, वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। स्थूल दुनिया में जो भी दान पुण्य करते हैं तो वो उनको एक जन्म किस साहूकार के या राजा के पास जैसे जन्म ले लेते हैं, यानी अल्पकाल के लिए।
तो सदा तो राजा नहीं बन सकते ना। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है ना। 21 जन्म यानी 2 युग, सतयुग और त्रेता, तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के पाप से यह वर्षा ले आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो विस्मृति हो जाती है ना, तो वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ नहीं पता पड़ेगा, वहाँ याद भी नहीं रहेगा, यह स्मृति भी नहीं रहेगी कि हमने संगम युग पर इस तरह से कोई पुरुषार्थ किया, और न ही यह पता पड़ेगा कि हम बेहद के पाप से यह वर्षा ले आए हैं। तो यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है। तो कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है ना। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? हाँ, तो जो इस कल्प करेंगे वही अगले कल्प हूबहू रिपीट होगा। यानी यहाँ पर अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो साक्षात्कार होगा, फिर रोना पड़ेगा कि क्या यह कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा। दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, यह है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। तो पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सजा कैसे मिल सकती? कायदा ही नहीं है। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु हैं, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता है यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत मीठा मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं वह काम क्या काम के रहेंगे। तो ना बाबा कहते कि तूफान लगने से फिर गिर पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर वो किस काम के रहेंगे। तो यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो हैं कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। तो जो स्थूल दुनिया के जो सत्संग हैं वहाँ पर भक्ति के जो गीत गाते हैं, सिर्फ मतलब समझते नहीं हैं, सिर्फ कनरस है, उसको गा गा कर ही खुश रहते हैं। तो वो क्या है, अल्पकाल का सुख। इतना समय तक तो कोई व्यर्थ नहीं चलेगा, कोई संकल्प नहीं चलेंगे, तो वो भी है अल्पकाल का सुख। तो यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहेगी आत्मा, है ना। तो इन स्थूल दुनिया की जो देह भान है इससे डिटैच
तो इसलिए बैच सदा लगा रहे। हाँ जी बाबा, हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, जांच करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विक्रम करा लिया है ना। थोड़ी सी अपनी विस्मृति हुई आत्मा की तो माया घेर लेती है, माया थप्पड़ लगा देती है, विक्रम करा देती है। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। कोई तो सच बताते हैं बाबा को सच्चा सच्चा, और कोई सच नहीं बताते हैं तो 100 गुना दंड पा लेते हैं, माया के वश हो जाते हैं ना। फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ कि, तो फिर अपने आप को ही जैसे दंड देते हैं, तो फिर वह या आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे, है ना। तो बाबा को सुनाएंगे आत्मिक स्मृति में, बाबा से रू रिहान करके, तो बाबा टचिंग देंगे, बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तुम्हारे पाप आधा खल्लास हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बाबा ने ये भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर बाबा को बताया तो रजिस्टर में लिखा, बता दिया तो आधा तो वहीं खल्लास। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे, श्राप मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो छिपता तो कुछ भी नहीं, लेकिन अपने आप का रियलाइजेशन है कि यानी आपने रियलाइज़ किया तो वो आधा खल्लास, यानी परमात्मा को बताया, बाबा को बताया तो श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिज़ल्ट निकलती है। तुम भी अपनी क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार रोएंगे, है ना। तो ये बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं अपने आप की चेकिंग की। तो फिर क्या कर सकेंगे, रिज़ल्ट तो निकल गई ना, तो तकदीर में था वो ले लिया। बाबा कहते बाद में पछतावा होता है। फिर बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं, है ना। अगर कर्मातीत अवस्था को पा लिया तो फिर इस शरीर में फिर आत्मा इतनी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गई, तो फिर उसके लिए शरीर भी तो कंचन काया चाहिए ना। तो फिर यह शरीर में रह नहीं सकती, ये शरीर चीज़ ही है, तमो प्रधानता में है। इस कलयुगी शरीर में फिर बाबा कहते आत्मा नहीं रहती। तो अभी कुछ ना कुछ कर्म रहे हुए हैं। अगर नहीं शरीर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया, कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं। हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया। मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। माया के वश होकर, माया के वश कब होते हैं? जब देह भान में आ जाते हैं। हाँ, तो जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं ना तो फिर माया के वश होंगे, ना ही आसुरी चलन होगा। तो अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। तो रजिस्टर यही रखना है कि कहीं मैं देह भान में तो नहीं आता है, तो ऐसा कर्म नहीं करना जिससे पश्चाताप करना पड़े। नंबर 2 बाबा ने कहा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है। तो मेरा मूल गुण ही है स्नेह, नम्रता, है ना। तो बाबा कहते हैं स्नेह और नम्रता से सेवा करनी है और मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। जी बाबा। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, संग की भी संभाल करनी है। आसुरी गुण वालों से अगर संग रखेंगे तो फिर देवान में जल्दी आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान दिया है बाबा ने, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। संगठित रूप से, संगठित रूप में एक रस स्थिति, सभी की एक रस स्थिति हो के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। यानी हर एक आत्मा की स्टेज जो है, अवस्था एक तरह की हो, हायर कॉन्शियसनेस में हो, एक रस स्थिति हो, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। जो कृष्ण ने पर्वत उठाया और गोप गोपियों ने अंगुली लगाई, तो वो इसी संगम युग की याद है ना। तो कलयुगी पर्वत उठ जाता है, यानी विकार खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तो विजय का नगाड़ा कब बजेगा? जब ये संकल्प, ये मकड़ी का जाला जो संकल्पों रूपी जाला है, वो सिर्फ एक ही संकल्प में समा जाए। तो संगठित रूप में एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। और बाबा कहते हैं कि एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी है उंगली, जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। सभी का एक ही रस, एक रस स्थिति हो, एक संकल्प हो। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। स्लोगन दिया है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में अगर थकावट आ रहा तो इसका मतलब देह भान आ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी क्या है? आलस्य की निशानी है। अव्यक्त इशारे हैं आज के। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। क्या कहा बाबा ने? अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। अगर मैं अपने आत्मा की स्मृति में रहूं तो हर एक संकल्प को क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। तो वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी, है ना। रिद्धि सिद्धियों से भी सिद्ध कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो बाबा कहते हैं वो फिर भी है अल्पकाल।
लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज़ करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करना है। याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।